गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप का हमारे आर्कटिक ट्रेवल चैनल में बेहद स्वागत है। ये ट्रिप हमारी जो हम अभी स्टार्ट किए अपनी XCV9E के साथ। हम नॉर्थ इंडिया के टूर पे निकल चुके हैं, जहां हम उज्जैन में महाकाल मंदिर में जाएंगे और फिर उसके बाद अजमेर शरीफ जाएंगे, वहाँ पर उसका टेम्पल भी हम घूमेंगे। फिर हम जाएंगे आगरा का ताजमहल देखने। फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे अयोध्या के लिए, जहाँ भगवान राम के हम दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से दर्शन करते हुए हम आएंगे बनारस में हम सब काशी विश्वनाथ जाएंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे सतना मैहर शारदा देवी का दर्शन करने। वहीं पास हम खजुराहो घूमेंगे और फिर वहाँ से हम रिटर्न आएंगे बेंगलोर के लिए। ये था हमारा ट्रिप का ओवरव्यू। अभी हम ये ट्रिप कई सारे एपिसोड में होगा, क्योंकि अगर हम एक एपिसोड में करना कर सोचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम बहुत सारे पार्ट में बनाएंगे और जिसमें से आपको हर पार्ट में एक नई जगह हम ले चलेंगे। अभी हम निकले हैं बेंगलोर से और हमें निकले हुए करीब यहाँ से 30 to 40 मिनट हो चुका है और हमने करीब 30 से 35 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है। अभी हम लोग करीब 35 से 40 किलोमीटर ट्रैवल करके आ चुके हैं और इसमें हम स्टॉप लेंगे हैदराबाद में। नेक्स्ट स्टॉप हमारा नागपुर होगा, फिर हम पहुंचेंगे उज्जैन। ये ट्रिप हम कई सारे एपिसोड में प्लान करेंगे, जैसा कि हमने बताया। पहले एपिसोड में हम हैदराबाद कवर करेंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद में जाने का रूट। चलते हैं फिर हैदराबाद और आपको बताते हैं, वहाँ हम कुछ प्लेस भी विज़िट करेंगे। हमने 1 डे का स्टे लिया है होटल मर्क्यूर पे। हम पहला स्टॉप लेंगे अनंतपुर में लेंगे, जहाँ हमारे पास महिंद्रा का एक नया चार्जर लगा था चार्ज इन में 180 किलोवाट का, तो वहाँ हम चार्ज करने का ट्राई करेंगे। हमारी कार की रेंज है अभी 94%, हम निकले थे 98% पे और 521 किलोमीटर शो कर रहा है। यहाँ से अभी हैदराबाद है 522 किलोमीटर है और हम रहेंगे NH44 पे ही रहेंगे और वहीं रास्ते पे एक अनंतपुर में चार्जर है, वहाँ चार्ज करेंगे। अगर चार्ज हो जाता है तो हम वहाँ पास चार्ज करके सीधे हैदराबाद निकलेंगे। हैदराबाद में हमने होटल मर्क्यूर ग्रांड बुक की, KCP अकॉर्ड की होटल है। वो हमने बुक किया है। 1 डे स्टे हम लेंगे, जहाँ हम घूमेंगे, चार मीनार वगैरह घूमेंगे और क्या है वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हैदराबाद ट्रिप का एंजॉय कीजिए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, वेदर फॉगी है। सुबह जब हम बेंगलोर से निकले तब उतना फॉग नहीं था, बट रास्ते में देवनाहल्ली के पास हमें बहुत डेंस फॉग देखने को मिला। जब भी आप ऐसे वेदर में निकले तो अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखिए। यही एक आपको मिस हैपनिंग से बचा सकता है। अभी हम लोग को ड्राइव करते हुए अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर हो चुका है
और अनंतपुर अभी हमारी जो अभी हमारी करंट लोकेशन है से 42 माइल दूर है, जहां हमारा फर्स्ट स्टॉप लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए एंड चार्जिंग के लिए। और बिकॉज हम लोग बेंगलोर से आ रहे हैं, सो ये डाउन हिल है, तो रेंज हमारी गाड़ी की कम ड्रॉप हुई है, जो 80% बैटरी की रेंज है, और किलोमीटर में शो कर रहा 499 किलोमीटर। रोड बाकी बहुत अच्छी है, आप इसमें आराम से क्रूज कर सकते हैं अपनी कार को। और एज ए विंटर का वेदर है तो फॉग धीरे धीरे कम हो रहा है, बट सनलाइट है तो विजिबिलिटी का उतना प्रॉब्लम नहीं है। और NH-44 में आपको भरपूर मात्रा में ट्रक देखने को मिलेंगे, हर जगह ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं। और ये बिजी रूट है थोड़ा सा है, तो अगर आप क्रूज भी कर रहे हैं तो आपको बार बार ब्रेक लेना पड़ेगा कहीं, अगर आप 80-90 के ऊपर क्रूज कर रहे हैं तो। अदरवाइज रोड तो बहुत अच्छी है। अभी हम लोगों ने अनंतपुर क्रॉस कर लिया है, और अनंतपुर में हमने एक महिंद्रा के चार्जर में चार्जिंग का ट्राई किया था, तो चार्ज हमने 10% चार्ज किया करीब, उसके बाद वहाँ पावर कट हो गया। सो फिर 88% तक हमारी गाड़ी चार्ज हुई, और अब हम चल दे रहे हैं हैदराबाद के लिए। हैदराबाद से पहले हमने लंच स्टॉप के लिए कुरनूल पे ही एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है, वहाँ पास हमने सोचा स्टॉप का, और वहीं पास हम अपनी कार को जो 15-20% ड्रॉप होगा वो हम चार्ज भी कर लेंगे। सो अभी सूरज की रोशनी आ चुकी है और टेम्परेचर भी बढ़ गया है अभी। ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं कुरनूल पे। अभी हम लोग लेपाक्षी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में रुके थे, तो ये कुरनूल पे है, और यहाँ ही पास चार्जर हैं, 4 जोन के 6 चार्जर हैं, 240 किलोवाट के 2 चार्जर हैं, 120 ईच, एंड 60 किलोवाट के 4 चार्जर हैं। तो हमने 60 किलोवाट वाले चार्जर में लगाया था, क्योंकि 120 किलोवाट वाले अवेलेबल थे नहीं। सो तब तक हम लोग लंच किया यहीं पास, और चार्ज हो गई हमारी गाड़ी, 99% के आसपास चार्ज हो गई है। हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। सो हैदराबाद में भी हमें पहुंचने पे लग जाएंगे 3 घंटे 48 मिनट जो दिखा रहा है, और 207 किलोमीटर की डिस्टेंस है। सो चलते हैं, NH-44 पे ही हमें रहना है।
सो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा देर में। तो होटल जस्ट जो है मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट बस टोल के पहले ही है। चलो रुको, लगा देंगे। कहाँ पीछे करो थोड़ा, मम्मा पीछे करो। अभी हम लोग एक और टोल पे खड़े हुए हैं। सो मे बी ये हमारा हैदराबाद पहुंचने के पहले का लास्ट टोल है। और हैदराबाद हमारी होटल अभी यहाँ से 121 किलोमीटर है। तब भी हमें पहुंचने का टाइम 2 hours 53 किलोमीटर 53 मिनट दिखा रहा है। तो हम इवनिंग में 7:30 के आसपास पहुंचेंगे। सो ये हमारा रूम है। सो एंट्री करते ही ये बेड है, ये क्वीन साइज बेड है। यहाँ एक साइड में एक सोफ़ा दिया हुआ है, एक टेबल, वर्किंग टेबल, मिरर है और यहाँ कुछ चाय वगैरह का दिया है, केटल भी है। और ये बाथरूम है। सो ये आप देख सकते हैं। ये वहाँ पास बेसिक टॉयलेटरीज है और ये टॉयलेट्स हैं। सो अभी हम लोग जस्ट हैदराबाद में चेक इन करके अब रूम में पहुंच चुके हैं। आपने रूम का व्यू देखा। हमें पहुंचने में अभी का समय हो चुका है 8 बज गए हैं, 8:10 हो गए। और बिकॉज हम लोग ईवी के साथ आए तो ईवी चार्जिंग में 1 आवर आपका लग ही जाता है। तो हमने जो चूज़ किया था ईवी चार्जिंग स्टेशन जो था वहीं पास हमने लंच भी कर लिया था। और एक हम जब चार्जिंग के ईवी चार्जिंग स्टेशन पे गए थे वहाँ तो चार्ज हो नहीं पाया, बीच में पावर कट हो गया, इसलिए 10% ही हुआ। बट रोड ओके है। तो ये था होटल का ओवरव्यू और हमारा हैदराबाद पहुँचने तक का एपिसोड नंबर 1। फिर हम कल घूमने जाएंगे कहीं आसपास, देखेंगे। सो यहाँ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं और एपिसोड नंबर 1 पे आप सभी का धन्यवाद।
देखने के लिए। सो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फिर हम मिलेंगे आपसे नागपुर के लिए वीडियो। हम यहाँ से निकलेंगे हैदराबाद टू नागपुर की ट्रिप करेंगे, जो हम निकलेंगे मंडे मॉर्निंग में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड नंबर 2 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।